पूरे प्रदेश भर में हुई अभी हाल ही के मौसम में बारिश की मार किसान की धान की फसल सहित अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। शासन स्तर से मिले दिशा निर्देशों के तहत बीमा कंपनी और तहसील की टीम द्वारा प्रत्येक गांव क्षेत्र में जाकर के किसानों की बर्बाद हुई फसल का सर्वे कार्य कराकर क्रॉप कटिंग की जा रही है। छाता तहसील की टीम और बीमा कंपनी की टीम द्वारा तहसील के गांव खानपुर में किसान की धान फसल की क्रॉप कटिंग कराई। इस दौरान क्रॉप कटिंग में कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए राजस्व और बीमा कंपनी की टीम के साथ स्वयं उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान मीडिया को पता लगा कि गांव खानपुर में किसान की धान की फसल की उच्च स्तरीय टीम द्वारा क्रॉप कटिंग की जा रही है, तो मीडिया टीम भी उनके बीच मौके पर पहुंच गई। इसी बीच मीडिया के सवालों से बीमा कंपनी के अधिकारी बचते हुए नजर आए। बताएं, आज जो खापुर गांव में क्रॉप कटिंग की गई है तो क्या कुछ पाया गया? ऐसा है कि आप जो देखे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें देखे हैं ना, उसमें क्या बताऊँ? नहीं, मौके पे आप भी थी ना, आप भी तो बताएं। मौका पे तो आप भी थे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ देखे ही हैं। नहीं, कितना वेट निकला है, क्या कुछ है, आप बताएं। आपके साथ में कौन कौन मौजूद थे यहाँ पर टीम में? आप सब चीज़ देखे हैं यहाँ पे ना। नहीं, जैसे कि किसान हैं जो पिछली किस- फसल का भी जो बीमा हुआ था वो अभी आधे किसानों का आया है, आप तो सब आखिर चीज़ क्यों देखे हैं क्यों ना। आया, किसानों को पूरा बीमा क्यों नहीं मिल पा रहा है? विजय जी, सर बताएं, कैमरे से दूरी क्यों कर रहे हैं? नहीं दूरी मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है ना कि आप वहाँ पे थे ना, सब चीज़ देखे नहीं, हैं, हम तो जो थे, पूछे हैं। लेकिन आप भी तो बताएं। हो सकता है कि मीडिया वाले झूठ छापने लगे, कम से कम आप तो सही बताएंगे। नहीं तो इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब जो आप इस क्षेत्र के बहुत सारे किसानों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आप कुछ गड़बड़ी करते हैं बीमा वाले, कंपनी वाले। क्या कुछ मामला आ रहा है सर सामने निकल के? तो जांच में चल रहा है, जैसा जांच में होगा वैसे बता दिया जाएगा। जैसे कि 3 बार जांच होती है बिना अपने निरीक्षण के, उसके सत्यापन किए हुए किसानों के कुछ जो किसान नहीं है फर्जी तरीके से जो बीमे हैं वो निकाल के दे दिए, क्या कुछ मामला है? मामला जो भी है जांच के प्रक्रियाधीन है, वो जो होगा वो बता दिया जाएगा। किसी किसान के खेत में फसल ना होकर के बबूल खड़ी हुई है और आपने उसको बीमा दिलवा दिया, क्या कुछ मामला है बताएंगे? खायरा का मामला है, जब देखेंगे तो जो हमारे पास मामला गांव खारा का आया है मामला हाँ, निकल के। जब मामला निकल के आया है, अगर हमारे पास आएगा चाहे आया तो होगा आपकी तो टीम उधर पहुंचती है नहीं पहुंचती है? उस सब समय जगह पहुंचती है। तो फिर कैसे हो गया ये गड़बड़ वाला? अब ये देखेंगे, अब हमारे पास मामला अगर आया होगा तो उसको देखेंगे। मामला तो हाईलाइट में चल रहा है, डीएम साहब तक तो पहुंच गया हाईलाइट है। में गए तो हमारे पास भी तो आना चाहिए ना। तो उसको तो लाभ मिल गया, फर्जी जो था जिसके फसल नहीं थी, बम्बूल थी खेत में, उसको तो लाभ मिल गया। और देखिए, अब जिसको ये लाभ मुझे मिला पता है, नहीं। आपकी कृषि टीम है जो सत्यापन करती है, 3-3 बार सत्यापन होता है, लेकिन एक बार भी सत्यापन नहीं हुआ, ऐसा क्या कारण रहा? अब पता नहीं, आप कैसे पता आपको 3 बार होता है, अब मुझे तो पता नहीं। जो सत्यापन की चीज़ है वो अपने ऑफिस अपने हिसाब से करती है। तो अब की बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर के? ऑफिस अपना जो ऑफिस है, जो काम हो रहा है एक्चुअल काम होगा। अब एक्चुअल ही काम होता है, जो भी होता है सब जो गाइड। किसान की खेत की फसल की क्रॉप कटिंग की अधिक जानकारी देते हुए भाजपा नेता भगवत स्वरूप पांडे ने ये बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में, आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं मौजूद हूं छाता तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव खानपुर में। आज तहसील से और कृषि विभाग से जो टीम आई यहाँ, जो धान का जो फसल बर्बाद हुई है, तो आज क्रॉप कटिंग हुई है। क्रॉप कटिंग में एसडीएम साहिबा और कृषि विभाग के अधिकारी और गाँव के व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे। तो बात करते हैं यहाँ गाँव के जो किसान हैं तो उनका क्या कुछ कहना है जो क्रॉप कटिंग हुई है। जी, नाम बताएं अपना। मैं भगवत स्वरूप पांडे भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो और बताएं वर्तमान में बाजना मंडल को प्रभारी के रूप में मैं सेवा दे रहा हूँ। जी जी, तो बताएं, आज आपके यहाँ अधिकारी आए, क्रॉप कटिंग हुई, क्या कुछ रहा? क्रॉप कटिंग ठीक हुई है। हमारे यहाँ बहुत विशेष नुकसान है और लगभग नुकसान की जो तादाद है वो 70-75% है जी। पूरे क्षेत्र में, खानपुर में ही नहीं है। जैसे अलवाई है, सांकी है, रेहड़ा है, रनवारी है, खारा है। जो हमारा आसपास का क्षेत्र है वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक हिस्सा ऊंचा है, एक हिस्सा नीचा है। जी। जब बारिश होती है तो 50% एरिया तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है। पूरे एरिया की स्थिति यही है, चाहे गोहारी हो जी, चाहे अजनोटी हो, कहीं कोई सा भी गांव हो। और यहाँ की जो भूमि है वो खारा पानी है और ऊसर की मात्रा ज्यादा है। यहाँ दिन पे दिन उपज कम होती जा रही है। कभी सूखा की वजह से मरी और एकदम बारिश हो गई तो बारिश की वजह से धान जो बचा था वो जमीन में सो गया और उपजाया है। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ क्रॉप कटिंग हुई, अधिकारी आए, पहले भी क्रॉप कटिंग हुई है, लेकिन अभी तक जो किसानों का जो बीमा बकाया है, कम से कम 50% किसान है जिनका बीमा बकाया जो नहीं मिल पाया है खेती का, उसके बारे में आप क्या करें? भाई साहब, इसमें हमारी भारत सरकार के जो निदेशक हैं उनसे भी आग्रह किया गया और उस पर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है किसानों की जो क्षेत्र में काम करती है।
और आदरणीय मंत्री जी भी उसमें हमारी पूरी मदद करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी। तो विशेषकर जो हमारे क्षेत्र में बवाल है और आए दिन अखबार में जो छप रहा है, उसमें जो किसान बन के लोग माफिया आ गए, जिन्होंने भ्रष्टाचार की नींव रख दी। वास्तव में यहाँ किसान तो सामान्य है और किसान इतना तेज नहीं है इस क्षेत्र का। जो इन माफियाओं ने षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र में काफ़ी हद तक सरकार जांच भी कर रही है और जो दोषी होंगे तो उसमें सजा भी किसानों को छोड़कर किसानों का। कई मामले ऐसे निकल के आए हैं कि बताया जा रहा है कि किसान की बबूल खड़ी है वहाँ और बबूल के उसमें फसल दिखाई जा रही है, धान की जो फर्जी दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं और उसके नाम पर फिर बीमा निकाल भी लेते हैं। ऐसा क्या कुछ मामला है? ऐसा है मान्यवर कि बीमा की 3 कैटेगरी होती हैं। जो प्राइवेट बीमा होते हैं वो किसान एफिडेविट कराते हैं और एफिडेविट कराने के बाद में उसका CSC से बीमा कराते हैं और जब बीमा हो जाता है तो वो बीमा कंपनी के पास में जो इसका स्टेट हेड है, जैसे हमारा नखलऊ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके पास जाता है। उसमें किसान का एफिडेविट होता है, किसान की खतौनी होती है, किसान का आधार कार्ड होता है और किसान की जो बैंक की पासबुक है वो भी होती है। इसके बाद में बीमा कंपनी जो यहाँ ज़िले में है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल जी ने 2005 में की थी। उसमें इनका क्या सिस्टम है, जैसे यहाँ से बीमा हुआ तो किसान अपना भाग देता है। धान में किसान 2% देता है, जैसे हमारे यहाँ 62,259 रुपये के लगभग है, उसका 2% 12 से कुछ बन गया। उसमें 1.5% राज्य सरकार, 1.5% केंद्र सरकार, दोनों मिलाकर 5%, तीनों किसानों सहित 5% होता है। उस 5% में बीमा कंपनी के खाते में वो पैसा जाता है। अब बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होती है किसी चीज़ का सत्यापन कराना। जैसे आपने बीमा कराया, जैसे बैंक ने किसान को लोन दिया, जैसे टीचर ने विद्यार्थी की हाजिरी लगाई, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गया, विद्यार्थी की फर्जी एब्सेंट ना लगा के उसको प्रेजेंट कर दिया गया और प्रेजेंट के बाद उसी विद्यार्थी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम हमारा अधिकारी है वो करता है। वहाँ जैसे वो टीचर उसमें फर्जी हाजिरी लगा रहा है, इसी तरीक़ा से बीमा कंपनी ने किसी भी बीमा को, प्राइवेट बीमा को, क्योंकि बैंकों का बीमा तो बैंक सत्यापन करती है, उसमें बैंक के कागज रहते हैं ऑलरेडी, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, बैंक नंबर 1 में भेज दिया। हाँ, कुछ गलतियाँ बैंकों से हो जाती हैं, जैसे किसी का नाम चढ़ गया, किसी का गांव चढ़ गया, किसी किसान का जमीन में 19-20 हो गया तो मिस्टेक हो जाती है कागज में, तो उसे बैंक सुधार करती है अपना। पर जो बीमा कंपनी के लिए CSC से बीमा होता है, उसमें टोटल जिम्मेदारी CSC कंपनी बैंक की करने के बाद में जो CSC से बीमा होता है उसमें अपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे मैंने बीमा कराया तो मेरे कागजों का सत्यापन, मेरा नंबर है, गांव में आए, उनका एक आदमी तो जिले पर रहता है, जैसे जिला कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी तहसील में रहता है, जैसे तहसील कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी ब्लॉक पर रहता है, उसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी न्याय पंचायत पर रहता है पॉलिसी के आधार पर, उस न्याय पंचायत में 6 गांव होते हैं, 5 गांव होते हैं। तो जो बंदा न्याय पंचायत में रहता है तो बीमा कंपनी की ये 100% जिम्मेदारी है। जिन किसानों का बीमा हुआ उनको 8 महीने मिलते हैं इस काम करने के लिए, सत्यापन करने के लिए। उन्होंने उस किसान से सत्यापन क्यों नहीं कराया? जैसे मान लीजिए दिगंबर जी ने बीमा कर लिया दिनेश जी का बगैर मर्जी के, तो सत्यापन, मेरा नंबर है, गांव में आए, उनका एक आदमी तो जिले पर रहता है, जैसे जिला कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी तहसील में रहता है, जैसे तहसील कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी ब्लॉक पर रहता है, उसे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कहते हैं, एक आदमी न्याय पंचायत पर रहता है पॉलिसी के आधार पर, उस न्याय पंचायत में 6 गांव होते हैं, 5 गांव होते हैं। तो जो बंदा न्याय पंचायत में रहता है तो बीमा कंपनी की ये 100% जिम्मेदारी है। जिन किसानों का बीमा हुआ उनको 8 महीने मिलते हैं इस काम करने के लिए, सत्यापन करने के लिए। उन्होंने उस किसान से सत्यापन क्यों नहीं कराया? जैसे मान लीजिए दिगंबर जी ने बीमा कर लिया दिनेश जी का बगैर मर्जी के, तो दिनेश जी से पूछते आगे, भैया तेने बीमा कराया है, इस पर लोन चढ़ा हुआ है, तो वो आपसे संपर्क करता। तो किसकी गलती रही है इसमें? 90% बीमा कंपनी की गलती है, 10% वो फर्जी किसान हैं, उन्होंने इस क्षेत्र का माहौल खराब किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसान बरादरी ने फर्जी नहीं किया है, या कतई
जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्होंने किसान बन के इसमें फर्जीवाड़ा किया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा तो नुकसानदायक इसमें है। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी सम्मिलित होंगे। भाई साहब, इसमें अधिकारी सम्मिलित हों, ये हमारा एग्रीकल्चर का मामला तो इसमें है नहीं। एग्रीकल्चर वाले तो बेचारे सर्वे के लिए आते हैं, किसान अपना वो बना देते हैं। तो इसमें बीमा कंपनी ही जांच करती, पहले कैंसिल हो जाती तो ये बीमा बनता ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में भगवत स्वरूप पांडे जी, जो कि किसानों के लिए भारी मददगार हैं और किसानों के लिए हर कदम पर, हर जगह, हर यहाँ से लेके छाता से लखनऊ तक जो भाग दौड़ करते हैं किसानों के लिए, जो बीमा दिलाते हैं। तो आज उन्होंने अपने गांव में क्रॉप कटिंग कराई। क्रॉप कटिंग करवाने के बाद यहाँ जो अधिकारियों से भी हमारी बात हुई तो वो भी कैमरे से बचते हुए नजर आए, लेकिन जो सत्यता है वो भगवत स्वरूप पांडे ने बताया। अब देखना होगा किसान को मुआवजा कितना मिल पाता है। छाता से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।